अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 11 होमियोस्टेसिस और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। किडनीज आर द मेन ऑर्गन विच कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड को कंट्रोल करती है। और किस तरह से करती है कि किडनीज के अंदर जो ब्लड आता है उनको फिल्टर करती है। किस तरह से फिल्टर करते हैं कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, साल्ट वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर है, इसके अलावा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जितने भी हैं वो क्या होते हैं, किडनी के अंदर आके फिल्टर होते हैं। ठीक है, ब्लड फिल्टर होता है, वो उसको क्या करते हैं, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। तो किडनी की जो फंक्शनिंग है वो मेजर 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन का। नंबर 2 पे जो आ जाता है वो है रीअब्जॉर्प्शन और नंबर 3 पे आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, अब हम बारी बारी सबको देखेंगे कि प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो स्टेप होता है वो क्या है कि ब्लड जो है वो इंटर होता है जब किडनी के अंदर। ठीक है, ब्लड इंटर इन किडनीज। तो तब क्या होता है कि किसके थ्रू वो इंटर होता है, आर्टरी के थ्रू इंटर हो रहा है। ठीक है, अब आर्टरी जो है वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर। आर्ट्रियोल्स देन डिवाइड हो जाती है किसमें, कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज जो है वो कौन से पॉइंट पे जाके इसमें डिवीजन हो रही है, ग्लोमेरुलस के पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में है, अब जब ब्लड ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में, तो वहाँ पे उसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से प्रेशर के साथ फिर वो क्या होता है कि ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से मूव कर जाता है किसके अंदर, वुमेन कैप्सूल के अंदर। इस वजह से इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन का, कि प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से किस में जाता है, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। इस वजह से उसको क्या नाम दिया जाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन का। और ये जो फिल्ट्रेट जाता है जितना भी मटेरियल, इसको नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का, जो कि प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस से किस में जाता है, कैप्सूल के अंदर। उस मटेरियल को हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये था पहला स्टेप जिसमें क्या हुआ कि ब्लड जब इंटर होता है किडनीज में आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज डिवाइड होती हैं देन आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स देन कैपिलरीज में, और कैपिलरीज कहाँ पे हैं, किसको सराउंड किया होता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो ब्लड का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो मटेरियल ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अंदर मौजूद होता है वो किस में चला जाता है, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। और जो मटेरियल वुमेन कैप्सूल में जा रहा है उसको नाम क्या दिया जा रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। नंबर 2 पे आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है ये देन मूव करता है सेकंड जो पार्ट है नेफ्रॉन का, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। ये रेनल ट्यूब्यूल में आगे क्या है, इसके भी मेजर पार्ट्स हमने देखे थे। रेनल ट्यूब्यूल के क्या हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल, लोब ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल। ठीक है, अब जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल है वहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर फिर जो मटेरियल रह जाता है, ठीक है, जैसे वाटर है, डिफरेंट साल्ट है, यूजफुल मटेरियल जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होता है इसके इस वाले पार्ट में, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ जो वाटर है और साथ में ग्लूकोज, वो किस में रीअब्जॉर्प्शन होती है उसकी, किसके अंदर होती है, डिस्टिल्ड कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल के अंदर। फिर जो साल्ट होते हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं किसके अंदर, लूप ऑफ हैनले के अंदर। और जो थर्ड रह जाता है, ठीक है, थर्ड में बाकी जो वाटर रह जाता है, ठीक है, वो रीअब्जॉर्प्शन उसकी होती है किसके अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन का जो पॉइंट है कि रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो वाटर या जितना भी यूजफुल मटेरियल रह जाता है वो इसके डिफरेंट पार्ट में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और कुछ जो बाकी रहता है वो लास्ट पे जाके किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब होता है। नंबर 3 पे आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ठीक है, बना था, वहाँ पे जो यूजफुल मटेरियल है वो रीअब्जॉर्ब हुआ। अब यहाँ पे सिक्रीशन में क्या होगा, रेनल ट्यूब्यूल से फिर क्या है कि ब्लड यहाँ पे मौजूद है,
ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो सिक्रीट हो जाता है किसके अंदर, उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। उसमें रीअब्जॉर्प्शन भी हुई, रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो मटेरियल बच गया, अब उसमें क्या हुआ कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर किसकी फॉर्मेशन होती है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये मेजर 3 स्टेप्स थे कि फंक्शनिंग किडनी की किस तरह से हो रही है। लास्ट में क्या बनती है, यूरिन की फॉर्मेशन, और यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू फिर क्या होता है, बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि यूरिन जो है वो तमाम किडनी के रेनल पेल्विस से कलेक्ट होंगे, ठीक है। वो कहाँ पे जाएंगे, यूरिटर के अंदर, यूरिटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में और पास आउट होता है यूरिथ्रा के थ्रू, किसमें, बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसी के साथ ही रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, कि किडनी का रोल ऑस्मो रेगुलेशन में किस तरह से है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि मेंटेन करना किसकी अमाउंट को, वाटर और सॉल्ट की अमाउंट को मेंटेन करना, ठीक है। रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट की रेगुलेशन या मेंटेनेंस बॉडी के अंदर, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का। किडनी का रोल इसमें किस तरह से है कि अगर क्या कहते हैं पानी एक्सेस में है ब्लड के अंदर, इन ब्लड एक्सेस वाटर है, तो क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फिल्टर होता है किसके अंदर, वो में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर, और उसके बाद जो अगला पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वाटर की वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है वहाँ पे कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हुई है, तो यहाँ पे यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड और जो किडनी की कंपोजिशन है फिर वो क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। इसी तरह अगर ब्लड के अंदर वाटर जो है वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है, तो तब क्या होगा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वहाँ पे वाटर की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो कम होती है, रेनल ट्यूब्यूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता है, और जो फॉर्मेशन होती है यूरिन की वो क्या होती है, यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्मेशन हुई यूरिन की, जो दूसरे स्टेप में फिर क्या होगा कि कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से किडनी फिर क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी अपना रोल प्ले करती है।